साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हम लोग आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ में जमीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे हैं आजमगढ़ से जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। इस समय हम लोग रामपुर गांव मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र 346 में हैं। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे हैं और मुबारकपुर से क्या पसंद है जनता की। उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी मुबारकपुर की जनता किसको देना चाहती है, बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, पहले उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैया यादव है सर। हम यहाँ से युवा हैं। जो देखिए अभी हम लोग ग्राउंड से आ रहे हैं, रामपुर ग्राउंड जो यहाँ का फेमस ग्राउंड एक है। देखिए यहाँ पर चुनाव का माहौल ऐसे है कि जैसे हम लोगों को भर्ती 2019 से लगी थी, अभी तक हम लोगों को भर्ती नहीं मिली। युवा हम लोग आते हैं, करीब 3-4 किलोमीटर पड़ता है। आज तक न कोई भर्ती की पता चली, न कुछ इन सरकार में। और अभी तक कोई माहौल भी नहीं बन रहा है कि अगला सरकार ये भी तक कन्फर्म भी नहीं की कि हम देंगे या नहीं देंगे भर्ती। मतलब बेरोजगारी को लेकर नाराज। बेरोजगारी को हमारी बहुत बढ़िया मुद्दा है। यहाँ पर जितने युवा हैं दौड़ने वाले हैं। और देखिए दौड़ते दौड़ते घर का मतलब जो कोई घर से पूर्ण रूप से रहता है, आर्थिक व्यवस्था किसी कमजोर है, किसी की अच्छी है, ये सरकार कभी नहीं नजर डाली इन युवाओं पर। और ये मुद्दा हम लोगों का बहुत पुराना है। 2019 से आर्मी की भर्ती लगी थी, अभी तक लगी नहीं। और इस सरकार में 2 पुलिस की भर्ती आई थी वैकेंसी, एक तो 2018 में आई थी, एक तो 2019 में, जिसमें इन्होंने इसके पहले माइनस मार्किंग नहीं था, इन्होंने माइनस मार्किंग लगा दिया। और आज तक ले आरक्षण को लेकर इन लोगों ने हमारी कैटेगरी से 10% आरक्षण कटाकर और जनरल सामान्य में डाल दिए, जिससे कि हमारे आज तक ले जातिवाद, जो जाति जनगणना कराने के लिए बोल रहे थे, न जाति जनगणना और न कुछ, जिससे ओबीसी में और जो SC/ST के युवा आज तक भी भड़क रहे हैं। और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर आ गई। किसको, किसकी सरकार इस बार? इस बार अखिलेश सरकार, और कोई सरकार नहीं। और लोगों से हम बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। क्या 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 परेशानियां हैं लोगों की, आप लोगों की, और इस बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। क्या परेशानियां हो रही हैं? अरे बेरोजगारी भत्ता, बस बेरोजगारी को लेकर काफी नाराजगी है। यहाँ पे अन्य लोग हमारे साथी जो हैं उनसे बात करेंगे। क्या परेशानियां हैं मौजूदा सरकार में और इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। अखिलेश की। क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानियाँ तो नहीं कुछ नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ माहौल है ना, अखिलेश का माहौल है। मऊ में हम रहते हैं, मऊ में है, मऊ से आ रहे हैं, लेकिन मऊ में उनका है, अखिलेश का है पूरा। कैसा प्रशासन है, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई क्या है? ऐसा ना जो भी है, मतलब महंगाई सर देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। गरीब हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ और हमारे साथ चाचा लोग हैं, भाई साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या चुनावी मुद्दे हैं जनता के और इस बार जो है जनता की पसंद क्या है? मुबारकपुर से किसकी सरकार? मुबारकपुर से योगी सरकार। योगी सरकार। हाँ। तो सर क्या परेशानियां हैं यहाँ पे, चुनावी मुद्दे क्या हैं यहाँ पे, जरा उस पे हम बात करेंगे। क्या विकास हुआ है? शांति। जी। तो विकास, जैसा कि योगी जी दावा करते हैं कि विकास किया गया है। बहुत विकास हुआ है। हाँ। कुछ बताइए सर। रोड हुआ। कोरोना काल में जो है जितने बीमारी से नहीं मौत हुई, भूखों मर गए होते लोग, अगर सरकार ने इतना राशन। कोरोना के समय जनता द्वारा ये बताया जाता है, विपक्षी पार्टी भी बोलती है कि बिना इन्फॉर्मेशन लॉकडाउन लगा गया, हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर चलते रहे मिलों। अगर बिना इन्फॉर्मेशन लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो शायद अमेरिका से कई गुना लोग इंडिया में मरे होते। कोई व्यवस्था इंडिया में नहीं थी, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था इंडिया में नहीं थी। अमेरिका जैसे देशों में जो कि विकसित देश थे, वहाँ जो है। पहले ये एक एक करके पूछेंगे सबसे। आ जाइए बगल में, मैं उसके लिए वन बाय वन एक मुद्दा अपना अपना करिए आप लोग। दिक्कत नहीं सर, बोलिए। तो उससे अमेरिका से भी ज़्यादा लोग जो है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जनसंख्या इंडिया की थी। सर तमाम मीडिया में भी दृश्य देखे गए हैं कि किस तरीके से मिसमैनेज हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमरा गई थी, लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही। जहाँ स्वास्थ्य ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? जब ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, तो मिलेगी कहाँ से? 70 साल में क्या किया था कांग्रेस ने और सपा ने, बसपा ने? वो कहते हैं अगर 70 साल में कुछ नहीं किया तो बेचा क्या जा रहा है, जो बेची जा रही है सरकारी एजेंसियां, वो किसने बनाई है? क्या सरकार? भेल, सेल, एयर इंडिया, रेलवे, जो तमाम निजीकरण किया जा रहा है, वो कहते हैं ये सब कांग्रेस की सरकारें और अन्य सरकारों में बनी। हाँ,
बनी अन्य सरकारों में ज़रूर, लेकिन वो जो भी सरकारी कंपनियां हैं सारी की सारी घाटे में चल रही हैं, और वही कंपनियां जब प्राइवेट में जा रही हैं तो मार्जिन दे रही हैं। सर आपकी क्या राय है? किस मामले में? सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और मौजूदा सरकार से लोग खुश हैं, मुबारकपुर में जनता की पसंद क्या? जी, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरा घर सिमरौल है। मैं अपने यहाँ का सेक्टर प्रभारी भी हूँ। तो मौजूदा सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अगर ये इसी तरह से अगर इस काम चलता रहा तो विकास का चतुर्दिक विकास आपको दिखाई देगा। अभी हमको कितने समय मिले हैं? 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया है। 1 मिनट, दो साल कोरोना काल में निकला है। 3 साल सरकार को काम करने के लिए मिला है। अब क्या नहीं हुआ है? चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, क्या नहीं हुआ? आप बताएं मुझे। बेरोजगार काफी परेशान है, इलाहाबाद में उनके ऊपर लाठी डंडे भी चलाए, उसको लेकर नाराजगी। बेरोजगारी के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। केवल रोजगारी का मतलब क्या? आप ये बताइए हमको, क्या 5 वर्ष पहले लोग IAS IPS थे? क्या IAS IPS थे किसी सरकारों में? कहते हैं कि नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। नहीं, लाठी डंडे सर, देखिए कानून व्यवस्था को अगर कोई हाथ में लेगा तब दिक्कत है। कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोई भी कोशिश करेगा। एक एक करके कोई नहीं। देखिए सर, इसमें देखिए WHO आप समझिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे विश्व के लिए संगठन देश बनाया जाए, वो कभी नहीं कहा था कि आप कोरोना काल में लॉकडाउन लगाएं। वहाँ से ये न्यूज़ नहीं आई थी। वहाँ से ये न्यूज़ आई थी कि आप वर्ल्ड जो WHO बोला था कि आप दूरियां बनाएं और मास्क लगाएं और ज़िंदगी बचाएं। ये नहीं सरकार, वो वहाँ से संस्था बोली थी कि आप अपने देश में जाकर लॉकडाउन लगाएं और बेरोजगार भूखे से मरें। आपने देखे होंगे लॉकडाउन जो लगा था 2020 में, 20-21 में लगा था, तो नेपाल से एक महिला आ रही थी जो गर्भवती थी। उस समय उस महिला की कोई सहयोग नहीं किया। ये उस समय सपा से जो मुख्यमंत्री पूर्व थे अखिलेश यादव ने, जब वहाँ से पता चला उस महिला को हाईवे पर पैदाइश हुई, और उसी समय उस बच्चे का नाम लॉकडाउन रखा गया, जिसमें हमारे अखिलेश यादव जी ने 3 लाख रुपये का सहयोग किया। और उस समय योगी सरकार थी, 1 रुपये की सहयोग। लॉकडाउन को लेकर नाराजगी है क्या? नहीं, लॉकडाउन को लेकर नाराजगी है। वो विपक्षी हैं, उनको कहना है जरूर, वो कहेंगे अपने हिसाब से, जो विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए आप, जब इटली, ब्रिटेन और तमाम तरह अमेरिका, जिनकी बहुत डेवलप स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था जब चरमरा गई तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था तो पहले से चरमरा गई थी। किसानों ने जिस तरीके से देश की राजधानी में 1 साल 1.5 साल तक धरना दिया, 700 साढ़े 700 किसानों की मौत हो गई सर, गाड़ियां भी चढ़ा दी गई। और अब हाल ही में अभी हाल ही में कह लीजिएगा, अभी हाल ही में जो आरोपी थे, जिनके ऊपर आरोप था कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, अजय मिश्र टेनी जी के बेटे, मंत्री जी के बेटे, उनको जमानत भी मिल गई। उस पर क्या बोलेंगे? अजय मिश्र टेनी जी के बेटे को जो जमानत मिली है, उस पर सरकार अपना काम कर रही है। उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। जमानत तो मिल गई ना? जमानत तो अरे यार एक आदमी बोल ले बता, जमानत माननीय न्यायालय ने दिया है, और न्यायालय पर उंगली उठाने का किसी को हक नहीं है कि न्यायालय पर उंगली उठाए कोई। लेकिन वो कहते हैं कि इतना संगीन आरोप है, जिस तरीके से किसानों के ऊपर निर्मम तरीके से गाड़ियां चढ़ाई गई। लोग बोलते हैं कि चोरी के केस में भी पकड़ लिया जाता है तो जमानत नहीं मिलती है, लेकिन इस केस में जमानत मिल गई। तो कोर्ट के ऊपर हम नहीं कुछ कर सकते ना। माननीय कोर्ट ने उनको जमानत दिया है। कोर्ट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरे हिंदुस्तान में कोई उंगली नहीं उठा सकता है कोर्ट के ऊपर। वो स्वतंत्र एजेंसी है। एक और सवाल पे आपका जवाब चाहूंगा। जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठकर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, गर्मी सर्दी का भी उनका बयान आया, तो क्या जाति धर्म की सांप्रदायिकता इस तरीके से होनी चाहिए राजनीति में? जाति धर्म, देखिए एक बात आपको बता दूं, क्या जो योगी, एक मिनट, जो विकास हो रहा है क्या वो मुसलमान का नहीं हो रहा है? लेकिन जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, नहीं हो रहा है, क्या हर वो दरकिनार और पृथक्करण महसूस करते हैं। वो दरकिनार क्यों महसूस करते हैं? जब सरकार की जो भी योजना आती है सबके लिए आती है। मैं बता देता हूँ आपको, हिंदू नहीं, वो हिंदू मुस्लिम अगर जो कर रहे हैं तो ये कुछ लोग कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। मैं संघ परिवार से आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं संघ की पृष्ठभूमि से आता हूँ। हम लोगों ने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। हमारे संघ परिवार में सभी हैं, मुसलमान भी हैं, उसमें तमाम लोग हैं, 60 लाख वॉलंटियर काम कर रहे हैं हमारे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सरकार कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हम सबका सम्मान, सबका विकास चाहते हैं। आपकी राय लेनी है, कह रहे हैं जो सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, सांप्रदायिकता नहीं करती, क्या बोलेंगे? तो जब नहीं करती है तो क्यों ये लोग मुसलमान लोग डर रहे हैं इतना? इनसे जवाब पूछिए, क्यों डर रहे हैं? तुष्टीकरण नहीं करती है तो। कोई मुसलमान नहीं डर रहा है। अखिलेश जी की सरकार में 350 दंगे हुए थे,
इस सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। नहीं नहीं, अरे 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 मेरे भाई, गोवा में हुई थी सर, इनके में सबसे दंगा हर जगह हुआ था। आप देखिए नाम क्या लेंगे, हर जगह सुनिए। जब दंगा कराने वाले ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कौन दंगा करेगा इनसे? एक मिनट तो भाई साहब, ये प्रचार नहीं है, ये प्रचार नहीं है, ये प्रचार नहीं है, नहीं नहीं, ये गलत बात है, प्रचार नहीं है। सुनिए, अपनी बात रखिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और हिंदू सनातन आस्था का वह केंद्र है और उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते। देखिए, एक बात बताएं, हिंदू आस्था के ऊपर कोई भी सवाल उठाएगा तो भाई उसकी कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी, ये तो सच है एकदम। हाँ, परिवर्तन हो गया ना, सपा का तो परिवर्तन हो गया। इसी जगह पृथककरण कर दिया हिंदू मुस्लिम। आप इन्हीं से पूछे, देखिए वो भी ऐसे में मुसलमान लोग भी बोलते हैं कि हमारी भी अपनी धार्मिक नीतियां हैं, हमें भी तो हमारी अधिकार पार्टी के अंदर हमारी पार्टी के अंदर मुसलमान नहीं है क्या? वो नहीं विरोध कर सकते थे? मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, शहनवाज हुसैन साहब हैं, सुनिए जफर इस्लाम साहब हैं, एक दो मुसलमान नहीं है, बहुत सारे मुसलमान हैं, बड़े पदों पर हैं, बड़े पदों पर हैं वो लोग, तो वो लोग भी कर सकते हैं आपका विरोध। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी कुछ नहीं करती है। महंगाई को लेकर जनता की काफी नाराजगी हाँ, महंगाई को लेकर जनता की नाराजगी है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी, इसमें शक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस समय कीमतें कम थीं, जब पेट्रोल और डीजल जब 30 रुपए प्रति बैरल था, $30 प्रति बैरल था, तब भी महंगाई थी। और आज जब प्रति बैरल 80 रुपए के पार हो गया है, 100 रुपए तक पहुंच रहा है, तब भी महंगाई है। तो उस समय सस्ता क्यों नहीं किया गया, ये जनता बोलती है। देखिए, उस समय सस्ता क्यों नहीं किया गया? हमारी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर थी, इसको समझिए। पर कोरोना काल में स्थिति बहुत खराब हुई है, तो उसमें कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन फिर हम उसको अगले 5 साल में जो हमारी सरकारें आएंगी उसको हम सुधारने का काम करेंगे। कुछ कमियां कहीं रह गई होंगी तो उसको हम इनकार भी नहीं कर सकते। कुछ कमियां रह गई होंगी, उन कमियों को हम लोग सुधारेंगे और ये सरकार तो बनेगी। 45 लाख जो आवास मिला है, पूछ ला भाई, उनसे बोलिए नमक जो दे रहे हैं वो पानी में डालने पर गल ही नहीं रहा है, वो तो टोटल शीशा है। जो राशन दे रहे हैं वो मिलावटी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई देखिए, जब इन्होंने चुनाव देखा तो किसान आंदोलन की बिल वापस कर ली। क्यों कर ली भाई? क्यों कर ली? इन्होंने जब देखा चुनाव का पार पर आ गया है, नेताजी बोलते हैं काव जब करने की बारी आ गई, इन्होंने लोगों ने अपना बिल वापस कर लिया। तमाम साढ़ गोरू बछरू खा रहे हैं। कौन छोड़ रहा है सर, आवारा पशुओं को लेकर हमारी टीम पूरी उत्तर प्रदेश में घूमी है। बदायूं हो गया, शाहजहांपुर हो गया या अन्य जो क्षेत्र हैं, वहां पर जब हम गए तो जो तमाम किसान है वो लाठी डंडा टॉर्च लेकर रातों में हमें खेतों में दिखा। वो बोलते हैं कि मोदी योगी जी ने नौकरी तो दे दी है, लेकिन बिना पैसे की, बिना तनख्वाह की नौकरी दे दी है। 24 घंटे की नौकरी है, तनख्वाह कुछ नहीं। ये कि क्या योगी मोदी उन पशुओं को छोड़ते हैं? कानून लाए ना सर, कानून लाए। और आप छोड़ते हैं? सुनिए सर, जो आवारा पशुओं की जो बात की जाती, छोड़ने वाले कौन है? आम जनता छोड़ रही है। दूसरी बात कि हर गांव ग्राम सभा में आवारा पशुओं को रखने का ग्राम समाज की जमीन छूटी है। चारागाह है, 70 बीघा 50 बीघा हर गांव। अगर ये ग्राम सभा ग्राम प्रधान इसके घेरबंदी कर दे, अगर उस पर चौकीदार रख दिया जाए तो आवारा पशु कहाँ जाएगा, किसके में जाएगा? आवारे पशु की जो भी जमीनें छूटी, सब किसानों ने जबरदस्ती हल चलाने का काम करता है, खेती करता है। मेरे गांव में सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है ताकि आवारा पशुओं को, जो छुट्टा पशु है, उनको एक स्थान मिल सके? हाँ, इसलिए सरकार ने जब कदम उठाने का कार्य किया, यहाँ आपके धरक बोले कौन बुलाए, मोहब्बतपुर में बनवाया, रामपुर में भी नया निर्माण हुआ है। इसके पहले वहाँ गौशाला में आरोप लगते हैं कि अव्यवस्था है, चारे की कमी है, जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा है, गंदगी है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? और जो ये आवारा पशु, जो छुट्टा पशु है, खाली किसानों की समस्या नहीं है, खुद आवारा पशुओं के भी कईयों की टांग टूटी हुई है, पीठ कटी हुई है, तमाम तरीके की परेशानी जो है पशुओं को भी झेलनी पड़ रही है। तो एक बड़ा मुद्दा है और जनता की काफी नाराजगी। देखिए सर, अगर जो पशुओं को जो छोड़ने का काम किया जा रहा है, ये लोग ला रहे हैं, दूध खा ले रहे हैं, जब दूध देना बंद कर दे तो उसको ले जाके रात में यार सबके खेतों में छोड़ दे रहे हैं। अगर इन पशुओं का जो आश्रय है, वो आश्रय में इनकी ज़मीन मुहैया करा दी जाए। सरकार ने 5 साल में 3 साल का, अभी 5 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 5 साल में बताइए 10 साल 20 साल का कैसे सुधार हो सकता है? कुछ योगी जी के उत्तर प्रदेश में कुछ कार्य बताइए।
बहुत से कार्य हैं। देखिए, पहला बात कि विकास की दर बढ़िया चलाएं। अरे कौन विकास बतियाई ना, अरे इनकी राय ले ले, पहले इनकी राय ले ले, फिर आपसे आपके पास आएंगे। बोलिए। देखिए सर, जो योगी सरकार ने पहला विकास, पहले उन्होंने ये किया, मोदी सरकार ना, सेंट्रल सरकार जो है, अभी उत्तर प्रदेश की बात करिए, राज्य सरकार, तो योगी सरकार के कुछ कार्य। तो राज्य सरकार ने बहुत से अच्छे कार्य किए, जैसे गुंडागर्दी की यहाँ से समाप्ति पर चरण सीमा जो आखिरी थी, जो इस रोड से हम लोग आना जाना था, रात में गाड़ी छिनाई थी, पैसे छिनाई थी, बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहती थी, इन्होंने इस पर एक्शन लिया, एक उपलब्धि इन्होंने काम कर दिया, अच्छा काम किया है, जिस पर सभी कानून व्यवस्था हो गई सर। दूसरी चीज़ है सर कि जो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार ला दिए हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो लोगों की काफी नाराजगी है, बेरोजगारी को लेकर छात्रों की नाराजगी है, बहुत ज्यादा विरोध है सर। पढ़ेंगे नहीं तो नाराजगी होगी श्रीमान जी, जब पढ़ेंगे नहीं तो नाराजगी होगी। हाँ, जब नकल नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो नाराजगी होगी। क्या बोले? कैसे पढ़ेंगे बताइए? कोरोना काल में स्कूल खुले कहाँ थे? स्कूल तो कितने महीने बंद थे और हम लोगों को घर बैठे फीस देना पड़ रहा है। बताइए सर, एक ये बड़ी समस्या है कोरोना काल में, जिस तरीके से स्कूल तो बंद रहे हैं लेकिन शराब की दुकानें खुली थी, रैलियां चालू थी, क्या बोलेंगे उस पर? सर देखिए, हमारे देश उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है, जैसे दारू पे ही टिकी है, बहुत सी जनता है, उस पर लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं। दारू पीने के लिए बेरोजगारी एक भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दारू पीने ठेका पर चले, ये सब बेरोजगार आपको दारू ठेका मिल जाएंगे तुरंत। सब बेरोजगार दारू के ठेके पे मिल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ गए भाई साहब? उनकी प्रतिक्रिया लें। नहीं, एक जो उनसे वो विपक्ष चले गए, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सब बेरोजगार दारू के ठेके पे मिल जाएंगे, क्या कहना? नहीं, इस चीज़ पर थोड़ा सा हम थोड़ी सी असहमति हो सकती है, लेकिन सभी बेरोजगार दारू के ठेके पे चल जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है कि अधिकांश संख्या बढ़ी है दारू पीने वालों की, और जो मैं ये देख रहा हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि आश्चर्य होता है कि जो 16, 17 से 18 के बीच के लड़के हैं वो भी दारू पीना शुरू कर दिए हैं। तो इसको एक बार सबकी ओपिनियन ले लेते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, और फैसला हो जाएगा कि मुबारकपुर से जनता की क्या सोच है। अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। किसकी सरकार? भाजपा। किसकी सरकार? भाजपा सरकार। किसकी? अखिलेश एकदम। एक और स्टेटमेंट आपकी लूंगा, बेरोजगारों के लेकर जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है कि दारू, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, हम भर्ती देखते थे पहले, अभी ओवर एज हो गई है। इसी ग्राउंड पे, हमारे गांव में ग्राउंड है, हम भर्ती देखने जाते थे। इससे पहले इतनी भर्ती आती थी कि हम लोग की डेट बाय डेट लड़ती थी, भर्ती की डेट लड़ जाती थी, कौन सा भर्ती देखने जाए, कौन सा छोड़ें। लेकिन 5 साल से हमारे कांटेक्ट में और भी हमारे साथ के बच्चे हैं, हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। अगर पूछते हैं ना तो लोग यही बोलते हैं कि भाई हम, मतलब वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। किसकी सरकार अब की बार? अखिलेश सरकार। अब की बार किसकी अब की बार जो है किसकी सरकार? बीजेपी। भाजपा। सपा सरकार। सपा सरकार। सपा सरकार। अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। किसकी सरकार बाबू? अब की बार किसकी सरकार? सपा। नहीं बोल रहे। अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? साइकिल 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 सरकार। किसकी सरकार? साइकिल 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 और पूर्ण बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार साइकिल की क्या परेशानियां हो रही हैं अभी इस समय? इस समय तमाम परेशानियां जो जनता यहाँ की झेल रही है यहाँ, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो युवा वर्ग है, अब पिछले 3 सालों से भर्ती के लिए परेशान है गांव-गांव, और वो दौड़ रहा है, भर्तियां नहीं आ रही हैं। मैं आपको ढूंढ रहा था, एक भाई साहब की प्रतिक्रिया थी कि बेरोजगार जो हैं शाम को दारू के ठेके पे चले जाते हैं, उनका स्टेटमेंट आया था, क्या बोलेंगे? क्या बोले थे? जो बेरोजगार दारू के ठेके पे जाते हैं, उनकी गंदी सोच है। वो दारू पीते तो दारू की बात बताएंगे, कैसे पैसा नहीं तो कहाँ दारू पिएगा? वो ठेके पे जाएगा? बताइए आप। बोलिए फिर से। जो बेरोजगार है वो दारू के ठेके पे कैसे जाएगा जब उसके पास पैसा ही नहीं है? जब रोजगार रहेगा, पैसा रहेगा तब तो जाएगा। दारू का ठेका इसलिए खुला है कि सरकार की अर्थव्यवस्था लूज हो गई है। सरकार खुद दारू को बढ़ावा कोरोना दे में रही है। स्कूल बंद था, दारू का ठेका खुला था, उस पर ध्यान नहीं दी सरकार। तो क्या जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं? जनता के क्या जनता के मुद्दे बेरोजगारी है, कोरोना में जो अर्थव्यवस्था लूज हुई है वो मुद्दा है, साढ़ भैंसा मुद्दा है। सरकार डीजल पेट्रोल सरसों का तेल महंगाई इतनी बढ़ गई, आप खुद एक पत्रकार हैं, आपके घर भी सब सामान जाता है, आपको खुद पता होगा। तो जितने जिम्मेदार होगा, आपने कोरोना में लॉकडाउन लगाया, रोजगार छीने,
उतने ही जागरूकता के साथ रोजगार का सृजन कीजिए। मतलब रोजगार को लेकर और कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर आपकी नाराजगी। जो रही बात इन्होंने शराब की कही कि गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठीके भी दिखाई देते हैं, तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, जो बजट का 45 पैसा, जो 1 रुपये में 45 पैसा जो आबकारी विभाग से आ रहा है, उसकी जगह कोई और सेक्टर डेवलपमेंट कीजिए। जो कोरोना काल था, कोरोना काल सरकार की नाकामी रही है, और जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया, अगर जनता की मदद नहीं करती तो इस देश में और भी बद से बदतर हालत हो गई। कितने लोग तो सड़क पर चल के दम तोड़ दिए। जनता को एकदम राम भरोसे छोड़ दिया गया था। जब सारी दुनिया अपनी वेंटिलेटर और हॉस्पिटल बना रही थी, तो हमारे यहाँ गुजरात में नेता खरीदे जा रहे थे, चुनाव लड़ा जाता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था और लूज हो गई। इसलिए जो है कि जनता बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई और जनता त्राहिमाम है। और हकीकत पार्टी की जो अपने पक्ष की पार्टी लोग अपनी बात रख रहे हैं, सत्य यही है कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान हैं। जिस प्रकार छात्रों की जो पिटाई हुई भर्तियां में, वो भी बहुत नाराज़ हैं। और उसके बाद में किसानों का जो फसल है वो आवारा पशु चर जा रहे हैं। तमाम परेशानियां हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? मुबारकपुर में अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुबारकपुर में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश सरकार, किसकी सरकार? भाई अखिलेश सरकार तो आती ही है। अखिलेश तो यहाँ मुबारकपुर रामपुर ग्रामीण एरिया है, हम लोगों से बात कर रहे थे। लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर काफ़ी नाराजगी है। एक ऐसा भी धड़ा हमें मिला जो मौजूदा सरकार को अच्छा मानता है, मौजूदा सरकार में बताता है कि तमाम जो विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन वहीं पे एक दूसरा वर्ग भी मिला जिसकी काफ़ी नाराजगी है महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर। और इन लोगों को पूरा भरोसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में साइकिल समाजवादी पार्टी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी मुबारकपुर से जनता जो है वो समाजवादी पार्टी को दे रही है, साइकिल पर भरोसा जता रही है। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश रामपुर ग्राम मुबारकपुर, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।